अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? आज हम अपना पहला टेंस स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल यानी सादा। उर्दू में इसको हम बोलेंगे फ़ेल हाल मुतलिक। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उर्दू में जो हम जुमले बोलते हैं, तो जो भी हम जुमला बोलेंगे तो हमें कैसे पहचान होगी इस टेंस की। उस पहचान के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जुमले के आखिर में कोई भी उर्दू का जो जुमला होगा ना, उसके आखिर में जो लफ्ज़ होगा वो होना चाहिए ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ती हैं वगैरह आता है। अब इसके बाद जो मसला आता है हमें पेश, जो अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं इससे घबरा जाते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे, अंग्रेज़ी में इसका कैसे तर्जुमा करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले फाइल यानी सब्जेक्ट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या लगाने पड़ेगा जी, वर्ब की पहली फॉर्म। कोई भी काम है जो है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं इंग्लिश में। कौन सी फॉर्म किस टेंस में लगती है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो ये फ़िलहाल मुतलिक है, तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म पहले यूज़ होगी जी, फर्स्ट फॉर्म। चलिए इसको हम बनाने का तरीका देखते हैं। इंग्लिश में सब्जेक्ट पहले आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगा जी, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट मैंने वैसे इधर लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है कि एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए जी देखते हैं हम इसको मज़ीद इसमें कुछ चीज़ बाकी ना रह जाए, कोई भी चीज़ हमसे छूट ना जाए। तो पहला फार्मूला आपने याद रखना है कि ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, सिंगुलर यानी कि नाम हो किसी का भी, जैसे असलम है, अकरम है, ट्री है, कप है, ग्लास है, कोई एक चीज़ का नाम हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसके साथ हम क्या करते हैं जी, उसकी जो वर्ब की जो फॉर्म लगी होंगी उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ये आपने जहन में याद रखना है, इसको अपने दिमाग में बिठा लें कि ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, नाउन का मतलब होता है नाम, सिंगुलर एक, कोई भी एक चीज़ होगी, कोई भी चीज़ हो सकती है। जिस तरह मैंने आपको बताया असलम, अकरम, कोई दरख्त है, कप है, गिलास है। ठीक है जी। उसमें जो वर्ब की जो फॉर्म यूज़ होगी उसमें आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। लेकिन अगर आई, वी, यू, दे वगैरह या कोई प्लूरल, प्लूरल का मतलब है जी कोई जमा में नाम हो, जैसे क्लास है, क्लास वैसे तो सिंगुलर शो कर रहा है लेकिन है उसमें क्या है, वो प्लूरल है। उसमें क्या होगा जी, वर्ब की जो फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आपने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। बॉयज़ है, गर्ल्स हैं, ठीक है जी, जो भी जमा में नाम होगा चीज़ों का उसमें आपने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। ये मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ, अब ज़रा गौर से देखिएगा। मैं ख़त लिखता हूँ, आई, आई क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट है। आई राइट, राइट क्या है जी, वर्ब है। ठीक है जी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड कौन सी फॉर्म होगी, रोट, और थर्ड होगी रिटन। तो जैसे कि इस टेंस में मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है जी, ये देख लें आप, आई राइट आ लेटर, मफूल है जो, ऑब्जेक्ट है वो एंड पे आया है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं है। ठीक है जी। चलें जी हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जी। ये मेरा पेज ज़रा सेट नहीं हो रहा। आगे मिसालें देखते हैं जो आई, वो, यू, दे वगैरह की। ये इधर तक मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी, वो ख़त लिखता है, लिखता है यानी कोई मर्द है, वो और अकेला, वो के लिए लफ्ज़ कौन सा यूज़ होगा जी, ही। अब जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ जो वर्ब की फॉर्म होगी इसमें एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा। अब जो ही है ये उसी कैटेगरी में आ रहा है, तो इधर आप देख सकते हैं
ही राइट्स अ लेटर, राइट की जगह क्या है, राइट्स। इसी तरह शी है नीचे, वो भी अकेली एक लड़की की बात हो रही है, तो उसमें भी क्या है, राइट्स। अब आगे चलते हैं, असलम, असलम भी सिंगुलर है, वाहिद है, इसमें भी क्या आएगा, राइट्स। अब आगे चलते हैं, असलम और अकरम खत लिखते हैं। अब ये दो बंदे हो गए हैं, जम है, ज़्यादा है, तो अब इधर अंडरस्टूड सी बात है कि इधर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। आप जुमले में देखें, असलम एंड अकरम राइट अ लेटर, राइट्स नहीं आया क्योंकि असलम और अकरम दो बंदे हैं, प्लूरल हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको फर्स्ट टेंस की समझ आई होगी, आप उसको अपने जहन नशीन करेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह ये इजीली आपको आ जाएगा। तो फिर भी अगर कोई सवाल आपके जहन में हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ले जी, आपको जैसा कि तस्वीर में नज़र आ रहा है कि टेंस हमारा वही है, फ़ेल हाल मुतलिक, लेकिन इसकी मनफी फॉर्म नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव। अब वही तरतीब रहेगी टेंस को बनाने की, सब्जेक्ट लेकिन थोड़ी सी तब्दीली है क्योंकि इसमें मनफी यानी नहीं का लफ्ज़ यूज़ होना है। तो उसके लिए कौन से दो लफ्ज़ यूज़ होंगे, डू नॉट एंड डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। लेकिन नोट जिधर लिखा हुआ है उसको, उस लाइन को आप गौर से पढ़ें। ही शी इट, ये वो सिंगुलर जो नाउन है उसके साथ क्या इस्तेमाल करना है आपने, डज नॉट। ठीक है जी। अब डज इस्तेमाल करने से होगा क्या कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। ये बात बड़ी गौर तलब है, ज़रा गौर करें इसमें। ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन है उसके साथ डज नॉट, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। अब आगे आई वो यू दे वगैरह जी, ये कोई प्लूरल नाउन है उसके साथ आपने क्या लगाना जी, डू नॉट। इसमें वैसे भी एस या ई एस का इजाफा नहीं होता इन जुमलों में जिनमें स्टार्ट में आई वी यू दे वगैरह हो या कोई प्लूरल नाउन हो। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता। ये तो वैसे ही सीधा सीधा हमें पता चल गया। सिर्फ आपने इतना ध्यान में रखना है कि डज नॉट और डू नॉट किधर इस्तेमाल होगा, वही जो ऊपर मैंने फार्मूला बताया। चलें अपने जुमलों में देखते हैं और इसको सीखते हैं। मैं ख़त नहीं लिखता हूँ। अब मैं क्या है जी, आपने ऊपर जो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है दूसरी लाइन में देखें, आई वी यू दे। आई जो है, आई के साथ क्या लगेगा, डू नॉट। आई डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है जी। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वैसे भी सादे जुमले में भी एस ये ई एस का इजाफा नहीं होता, तो इधर तो है ही नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। वो ख़त नहीं लिखता है, वो ही लफ्ज़ अब यूज़ होगा, ही डज नॉट राइट अ लेटर। असलम ख़त नहीं लिखता है, असलम डज नॉट राइट अ लेटर। असलम सिंगुलर नाउन है यानी एक नाम है, अकेला बंदा है। ठीक है जी। तो इसलिए इसके साथ डज नॉट लगा, और एस या ई एस का इजाफा भी नहीं हुआ राइट के साथ। अब आगे, असलम और अकरम ख़त नहीं लिखते हैं। असलम एंड अकरम डू नॉट राइट अ लेटर। असलम और अकरम क्या हो गए हैं, जमा हो गए हैं, एक से ज़्यादा हो गए हैं। तो इसमें भी क्या हुआ है जी, डू नॉट लगा है, डज नॉट नहीं लगा। ये आपने जहन में रखना है। बिल्कुल आसान है। जिस बंदे ने या जिस स्टूडेंट ने जो पहला सेंटेंस सादा जो था फिर फेल हाल मुतलिक का, उसमें अगर गौर कर लिया है तो ये माइनस का उसको बिल्कुल आसान लगेगा कि उसमें सिर्फ एक ही चेंजिंग थी जो डू नॉट और डज नॉट की थी। ठीक है जी, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, क्या हाल हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अभी हमारा पहले टेंस चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी हमने तीसरी हालत यानी इसको इंटेरोगेटिव फॉर्म में देखना है, फ़ेल हाल मुतल्लिक़ सवालिया। जिन स्टूडेंट्स ने इस टेंस को सादा हालत में पढ़ लिया है, गौर कर लिया है, उसके लिए ये आगे चीज़ें जो आसान है।
सवालिया जो बनाना है उससे पहले आपने पढ़ा है मनफी बनाना यानी नेगेटिव बनाना। इसमें कुछ भी नहीं करना, स्वाय एक लफ्ज़ की तरतीब को आगे पीछे करना है। डू नॉट और डज नॉट की जो तरतीब है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, बाकी सब ये जो टेंस है ये बिल्कुल पिछले टेंस की तरफ है, पिछले टेंस की तरह है, सॉरी, कोई चेंजिंग नहीं स्वाय एक लफ्ज़ के। चलें जी देखते हैं। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ जुमले के शुरू में क्या आता है जी, ये तो आपको पहले ही पता है, डज का इस्तेमाल होता है। तो डज को आपने क्या कर देना है, वर्ब के साथ इजाफा नहीं किया जाता। ये तो पहले भी आपको नेगेटिव सेंटेंस में भी पढ़ाया था कि एस या एस का इजाफा नहीं होगा। ये तो पिछली बात रिपीट हो रही है। और आई वो यू दे और प्लूरल नाउन जो होगा यानी कोई जमा होकर कोई नाम होंगे तो उनका क्या होगा जी, डू क्या है जी जुमले के शुरू में आ जाएगा। इसी तरह ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ जो डज है वो जुमले के स्टार्ट में आ जाएगा। और इसकी पहचान वही है, ता है, ती है, ते हैं वगैरह। अब ये जुमलों पे गौर करें। क्या मैं खत लिखता हूँ, आगे क्वेश्चन मार्क है। ये सवालिया जुमला जो भी होगा उसके एंड पर क्या आएगा जी, इंटेरोगेटिव का साइन आएगा, सवालिया निशान आएगा। हम उर्दू में भी लगाते हैं। अब देखिए डू किधर आ गया, स्टार्ट में आ गया, नॉट हमने हटा दिया और डू को स्टार्ट में ले आए हैं और आई को दूसरे नंबर पर ले आए। डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं खत लिखता हूँ, क्या वो खत लिखता है। डज ही राइट अ लेटर, क्या वो खत लिखती है। डज शी राइट अ लेटर, क्या असलम खत लिखता है। डज असलम राइट अ लेटर, क्या असलम और अकरम खत लिखते हैं। डू असलम एंड अकरम राइट अ लेटर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिन बच्चों ने या जिन स्टूडेंट्स ने फ़िलहाल मुतलिक जो है, जो सादा था हमारा सेंटेंस, सॉरी टेंस, उसको पढ़ा है, समझा है, उसके लिए ये माइनस वाले, मनफी वाले और सवालिया वाले ये बिल्कुल आसान है आगे। चलें जी मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।